हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे ट्रेंडिंग शो शार्क टैंक, इंडिया के सबसे चर्चित शार्क मिस्टर अश्नीर ग्रोवर और उनके स्टार्टअप भारत पे की कंट्रोवर्सी के बारे में। कुछ दिनों पहले ट्विटर पर भी एक ट्रेंड चल रहा था #अनइंस्टॉल भारत पे, और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि अश्नीर ग्रोवर शार्क टैंक इंडिया से भी बाहर हो गए। इसके साथ ही अफवाह ये भी उड़ रही है कि उन्हें कंपनी से भी बाहर निकाले जाने की बातें सामने आ रही है। तो आखिर ये सारा मामला क्या है और ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, इस बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं अश्नीर ग्रोवर के बारे में। तो अश्नीर ग्रोवर ने अप्रैल 2018 में भारत पे स्टार्टअप की शुरुआत की थी, जो कि एक मर्चेंट ऐप है और इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू $720 मिलियन है। यह ऐप डिजिटल QR कोड के थ्रू पेमेंट को एक्सेप्ट करता है और बिना किसी चार्ज के मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। लेकिन इसमें भारत पे को बेनिफिट कैसे होता है? तो असल में भारत पे के पास में सभी मर्चेंट्स का एक डाटा कलेक्ट हो जाता है, जिसके थ्रू वो मर्चेंट से लोन के लिए कॉन्टेक्ट करते हैं और उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं। आपको बता दूं कि भारत पे की लोन रिकवरी रेट 95% से भी ज्यादा है। इससे पहले अश्नीर ग्रोवर को इतना फेम नहीं मिला था, लेकिन शार्क टैंक इंडिया शो से ये लाइमलाइट में आए। लेकिन इसी बीच उनकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हो जाती है, जिसमें वो कोटक महिंद्रा बैंक किसी एम्प्लॉय से गाली गलौज की भाषा में बातें कर रहे हैं और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी तक भी दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस क्लिप में अपनी आवाज होने से इनकार भी कर दिया था। लेकिन कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ने लगी तो भारत पे के बोर्ड मेंबर्स ने अश्नीर और उनकी वाइफ को फोर्स्ड लीव पर भेज दिया गया। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा सवाल जिस चीज पर उठाया गया उसी के बारे में हम बात करें तो वो चीज थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी बिजनेस को ऑपरेट या कंट्रोल किया जाता है। इन इश्यूज को लेकर एक इंडिपेंडेंट फर्म बनाई गई है चेक करने के लिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो कोई इश्यू नहीं हुआ है। अब तक ये मामला इतना हाईलाइट नहीं हुआ था, लेकिन इस फर्म की रिपोर्ट भारत पे को सबमिट होने से पहले ही बाहर लीक हो जाती है और इस रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े कुछ इश्यूज भी बाहर आ जाते हैं। दरअसल सभी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए किसी न किसी कंसल्टेंट फर्म्स को पेमेंट करती हैं और एम्प्लॉयज को हायर करती है। भारत पे ने भी सेम ऐसा ही किया। अपने एक्सपेंसेस में ऐसी कंपनीज का डाटा रखा हुआ था जिनको उन्होंने एम्प्लॉय हायर करने के लिए पेमेंट किया हुआ था। बट जब इन कंपनीज की मार्केट में रिसर्च की गई तो पता चला कि ये कंपनीज तो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। इनकी कोई वेबसाइट नहीं है और ना ही कोई पब्लिक प्रेजेंस है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये कंपनीज अगर मार्केट में थी ही नहीं तो ये पेमेंट आखिरकार गया किसे? और जब इनके लिंक्स आपस में इंटरकनेक्ट किया गया, जो नाम सामने आया वो था अश्नीर ग्रोवर की वाइफ माधुरी जैन का। इन फेक कंसल्टेंट एजेंसीज के नाम पे भारत पे का सारा पैसा माधुरी जी के पास में चला गया था। इसके साथ ही भारत पे ने अपने मिसलेनियस खर्चे को 65% तक दिखाया था, जबकि टाटा महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज का मिसलेनियस खर्चा भी लेस देन 1% होता है। अब ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं होता है, लाइक स्टेशनरी का खर्चा हो गया, चाय वगैरह का खर्चा हो गया, ऑफिस के रूटीन खर्चे हो गए, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। इन चीजों के बाहर आने से पहले अश्नीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उनकी फर्जी ऑडियो क्लिप को वायरल करना और इन्वेस्टर के साथ मिलकर उन्हें कंपनी से बाहर निकालने की साजिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि बोर्ड चाहता है कि कोई और उनकी जगह पर कंपनी को चलाए तो वो मुझे 4000 करोड़ रुपए दे दीजिए और अपनी कंपनी की चाबी ले लीजिए। हालांकि अभी तक बोर्ड ने अश्नीर और उनकी वाइफ को मामले की जांच होने तक लीव पर भेज दिया है। और इस पूरे खेल में एक और नाम जिस बंदे का निकलकर सामने आ रहा है वो है कंपनी के CEO सुहेल समीर। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि समीर ही इन्वेस्टर्स के साथ में मिलकर अश्नीर को बाहर निकालना चाहते हैं। पर यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो यह है कि समीर को अश्नीर ही बोर्ड के सामने लेके आए थे और CEO के लिए प्रेजेंट किया था। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आपकी राय में क्या अश्नीर सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।